Praise the Lord. It is good to be with you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Together, we are reading through the New Testament 2 chapters at a time. प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन में से, जो परमेश्वर की नई वाचा है, उसमें से 2 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। And today, we're reading the last 2 chapters of 1 Corinthians, chapter 15 and chapter 16. आज हम पहला कोरिन्थी के आखिरी जो 2 अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। आज हम पहला कोरिन्थियों के 15वें और 16वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। Paul established the church in Corinth on his second missionary journey. पाउल ने अपनी दूसरी सेवकाई की यात्रा के दौरान यहाँ पे कलीसिया का निर्माण किया है। And now Paul is on his third missionary journey and he's in Ephesus. अब पाउल अपनी तीसरी सेवकाई की यात्रा के अंदर है और वो अब एफेसस के अंदर है। Paul spent 2 years in Ephesus, and during this time he wrote this letter back to the church in Corinth. एफेसस के अंदर पाउल ने 2 साल निकाले और वो समय के दौरान पाउल ने जो कोरिन्थियों की कलीसिया है, वो कोरिन्थियों की कलीसिया को पत्र के द्वारा लिखकर उसे बता रहे हैं। So in these last 2 chapters, Paul is encouraging them that when the Lord Jesus Christ comes back, they'll be caught up in the air to meet him. यहाँ पे जो 15वें और 16वें अध्याय है, उसके अंदर पाउल अपनी कलीसिया को इस तरह से बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तो उसके साथ कलीसिया मिल जाएगी। And at that time, they will get brand new bodies. और वो समय के अंदर कलीसिया के लोगों को एक नया ही शरीर मिलेगा। We cannot take these bodies to heaven with us. और जो शरीर, जो दैहिक शरीर हमारे पास है, ये शरीर को हम स्वर्ग के अंदर नहीं ले जा सकते। Jesus was the first one to receive a glorified body. प्रभु यीशु वो पहले व्यक्ति थे जिसको वो महिमावंत शरीर प्राप्त हुआ। And the Bible calls Jesus the first fruits, but we will all follow and have the same glorified body that Jesus has. बाइबल इस तरह से कहता है कि जो प्रभु यीशु है वो पहला फल है और उसके बाद हम भी वही रास्ते पे चलते हुए हमको भी वो महिमावंत शरीर प्राप्त होगा। Let's go to 2 Corinthians chapter 15 and we're going to read verse 23 and 24. हम पहला कोरिन्थी उसके 15वें अध्याय के अंदर 23वें और 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्यों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आमीन। So when Jesus comes back, he'll be able to hand over all the nations to his heavenly Father. जब प्रभु यीशु वापस आएगा तो उसके बाद ये सारी जो सृष्टि है, वो सारी सृष्टि को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। God is in the process of bringing all the nations to Christ. परमेश्वर इस कार्य के अंदर है कि सारी दुनिया को वो पिता परमेश्वर के पास लेकर आए। All the nations will become the nations of God. सारे राष्ट्र परमेश्वर के राष्ट्र कहलाएंगे। And God is in the process of doing that. और परमेश्वर वही कार्य के अंदर कार्यरत है। The nation of India is becoming a nation of God. भारत जो देश है, भारत भी परमेश्वर का देश बन रहा है। And so when Christ comes back, he'll be able to receive these nations and hand them over to his Father. जब प्रभु यीशु दुनिया में वापस आएगा तो वो समय पे ये देश को प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। Let's read verse 25. हम 25वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आमीन।
So the enemies of God are those who are opposed to him. परमेश्वर के वेरी वो लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, But he is bringing them to Christ, one nation at a time. लेकिन परमेश्वर वो सारे लोगों को परमेश्वर के पास बुला रहा है, वही जैसे मानो एक देश के समान उसे वो लोग पिता परमेश्वर बुला रहा है। We used to be enemies of God, but now we are joined together with Christ. हम भी परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। Let's read that in Romans chapter 5 and verse 10. हम लोग रोमियो का पत्र उसके 5वें अध्याय की 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। So we were once enemies, but now we are reconciled together with Christ. एक समय पे हम भी परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। So Christ is remaining in the heavens until he brings all his enemies under his feet and reconciles them to himself. और पिता परमेश्वर स्वर्ग के अंदर है जब तक कि प्रभु यीशु के जो बेरी है उन लोगों को पांव तले ना लाया जाए। And so the last enemy to be brought under Christ's feet is death itself. Once that happens, there'll be no more dying. और जो आखिरी जो दुश्मन है उसको भी प्रभु यीशु के पैरों तले लाया जाएगा, उसके बाद कोई और दुश्मन नहीं बचेगा। The first creation that God made, there was no death and there was no dying. और जो पहली बार प्रभु ने जब सृष्टि बनाई थी, वो समय पे ना कोई मृत्यु था ना कोई मरता था। And so in God's new creation, there'll be no more death or dying. इसके बाद फिर से जो प्रभु सृष्टि को बनाएगा, वो समय पे भी ना तो कोई मृत्यु होगा ना कोई मरेगा। Let's read that in verse 26 of 1 Corinthians 15. तो ये बात हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय की 26वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। Amen. Amen. And so he was encouraging the Corinthians to keep evangelizing, keep discipling, because God is bringing enemies under his feet and bringing them to himself. और पाउल जो कलीसिया है, कुरिन्थ की कलीसिया है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम सुवार्ता का प्रचार करते रहो, तुम प्रभु के शिष्य बनाते रहो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है और जो दुश्मन है उसको उसके पैरों तले कुचल देगा, उसे मार डालेगा। And if you happen to die before Christ comes back, don't have a problem, because when Christ comes back, you'll be raised from the dead and you'll get a brand new body ready for heaven. पाउल उनको इस तरह से प्रोत्साहित कर रहा है कि जब तक प्रभु आए उससे पहले अगर आप मर भी गए तो आप कभी निराश ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु आने के समय पे आप लोग वापस जी उठोगे, आप रूपांतरित शरीर में परिवर्तित हो जाओगे और उनके साथ में राज करोगे। Let's read verses 42 through 44. हम लोग 42 से लेकर 44वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। Amen. Amen. So you are going to get a glorified body, just like Jesus, where you can eat and drink like Jesus. You can pass through walls like Jesus did.
in his resurrected body. और आप लोगों को भी वही महिमावंत शरीर प्राप्त होगा जो प्रभु यीशु को महिमावंत शरीर मिला था। जो शरीर में आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसके साथ ही आप दीवार पार करके आर भी वो महिमावंत शरीर के साथ चल सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने किया था। And so Jesus in his glorified body was on the earth, but he was in the heavens. प्रभु यीशु जिस तरह से वो महिमावंत शरीर के साथ पृथ्वी पर थे, लेकिन साथ में ही वही शरीर के साथ वो स्वर्ग में भी थे। So let's read now verses 50 through 54. हम लोग 50 से लेकर 54वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय का 50 से लेकर 54वीं आयत तक। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवन अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक भरते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासवान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और सब यह नासवान अविनाशी को, और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन। Amen. So we have great things to look forward to. हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अद्भुत बातें रखी हुई है। So God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।